जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम 11वीं क्लास का जीव जगत अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। तो पहले चैप्टर पढ़ लिया करें भाई, फिर अभ्यास की ओर चले गए। तो जीव जगत है पहला। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा है अभ्यास में कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। अब देखें क्यों करते हैं, इसके निम्न कारण हैं। विश्व में जितनी भी पाई जाने वाली जैव विविधता, अब जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं कि बहुत सारे जो जीव हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सब अलग अलग है ना। ये ऐसा नहीं कि कुत्ते की सब कुत्ते लाखों हैं तो उनको जैव विविधता बोलेंगे। एक ही प्रजाति में आएंगे, वो एक ही जाति में आएंगे, स्पीसीज में। तो क्या होना चाहिए? बहुत सारी विविधता होनी चाहिए। उनमें सांप भी है, पक्षी भी है और बहुत सारे जीव होने चाहिए, है ना। उनको बोलेंगे हम जैव विविधता। एक ही उसमें पाए जाने वाले इतनी विशाल है कि किसी के लिए भी अध्ययन करना असंभव है। तो जीवों का वर्गीकरण करता था उसके समूह के प्रायरूपी जीवों का अध्ययन कर व्यापक एवं विशाल जीवों की विविधता से जाना जा सकता है। अब ध्यान दें कैसे कि मान लीजिए बहुत सारे जीव हैं एक जगह, तो उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है, मतलब वैरायटी उसमें कि कुत्ता, बिल्ली, सांप, बंदर, कछुआ और बहुत सारे जीव हैं, मतलब तो उसको बोलेंगे हम जैव विविधता। अब इतने सारे जीव हैं दुनिया में कि सबका अध्ययन करना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिनमें समान लक्षण पाए जाते हैं भाई उनको एक ही ग्रुप में रख लेते हैं, एक ही डिवीज़न, और उनको एक ही फाइलम में रख लेते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार जो है उनसे क्या समझ में आ जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि ये वाले जो एक किसी जीव का इम्पोर्टेंस का वर्गीकरण कर लेते हैं, उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ये लक्षण होंगे उस जीव में। तो वर्गीकरण से हमें जीवों के विकासीय इतिहास को समझने में भी मदद मिलती है। अब मान लीजिए पहला प्राइमेट से ले लिया, फिर उससे ऐसे ऐसे जीवों का विकास हुआ होगा मान लेते हैं, है ना। तो इसके बाद जीवों को वर्गीकरण करना मनुष्य की स्वयं स्वाभाविक प्रवृत्ति आवश्यकता है। तो मनुष्य भी चाहता है कि उनका वर्गीकरण करे, ठीक है, इसलिए भी। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? आंसर है इसका, पूर्व काल के वर्गीकरणों में जीवों के केवल एक या कुछ लक्षणों वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। समय के साथ जीवों के अधिक लक्षणों को जानना समझना आसान हुआ, जिससे देखेंगे कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली प्राकृतिक वर्गीकरण से परिवर्तित होगी। अब देखो प्राकृतिक वर्गीकरण जो जीवों के संरचनात्मक लक्षणों के अध्ययन पर आधारित थे। डार्विन बात सुना होगा, 10th क्लास में आया था कि डार्विन के विकासवाद के आने के बाद वर्गीकरण में जीवों में जातीय वृद्धि संबंधों को महत्व दिया जाने लगा। वह वर्गीकरण प्रणाली एक बार फिर बदल गई। विज्ञान के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति से जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जैसे कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है ना, और कोशिका अनुवांशिकी, जैव रासायनिक, जैवांकिकी में भी प्रगति हुई। वर्गीकरण के जीवों के बीच जो उद्विकासीय संबंधों की स्थापना के लिए शाखाओं की भी सहायता ली गई। इसी आधार पर न्यू सिस्टमेटिक्स का जन्म भी हुआ। नवीनतम 3 डोमेन प्रणाली जैव रासायनिक व आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति से ही प्रस्तुत की जा सकी है। वैज्ञानिक नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, हो सकता है कि वर्गीकरण प्रणाली जो है फिर से बदल जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैसे जिन लोगों से आप प्राय मिलते हैं उनको किस आधार पर वर्गीकरण करना पसंद करेंगे? संकेत ड्रेस के आधार पर करेंगे, मातृभाषा या प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर आदि। तो प्रश्न जैविक वर्गीकरण से संबंधित नहीं है भैया। जैविक वर्गीकरण में जीवों की उनकी आकार की समानता में विकासीय संबंधों के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। अब ध्यान देंगे क्योंकि मिलने वाले सभी लोग सिर्फ एक प्रजाति के हैं भाई। मानव हैं, सभी एक प्रजाति के ही तो हैं, वो ह्यूमन सेपियंस तो एक ही हैं। तो अतः जैविक वर्गीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता भाई। इनको अलग अलग
श्रेणी बनाने के लिए हम निम्न आधार का प्रयोग, अब सीरीज बना रहे हैं हम। तो बुजुर्ग, युवा और बच्चे पहले 3 भागों में बांट लेंगे भाई, कि जो ओल्ड है उनको बुजुर्ग में, जिनकी ज़्यादा एज है, युवा जो एक तो युवा जिनकी कम एज है, और एक इनकी जो बच्चे बहुत कम एज है। तो हिंदी जानने वाले एक हिंदी जानने वाले, एक हिंदी व अंग्रेजी दोनों वाले जानने वाले, तो ये बन जाएंगे। एक बालों का रंग सीधा या घुंघराले, इसको देख के बना सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं सीरीज। कद सामान्य, लंबे या औसत से कम आदि, इस आधार पे बांट सकते हैं। परिवारजन, रिश्तेदार, सहपाठी, सहकर्मी, पड़ोसी आदि, इस आधार पे भी हम बांट सकते हैं। तो अब इनकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आपको नोट्स बनाना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।